बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रात को ये तस्बीह पढ़कर सो जाएं, सुबह उठकर देख लेना, इंशाअल्लाह आपके घर में ग़ैबी दुरूद का तूफ़ान आ जाएगा। अगर आपको झूठ लगता है तो बेशक ये अमल करके इसको आज़मा लीजिए। मेरी वो बहन और भाई जो कि रिज़्क़ की तंगी का शिकार है, जिनके घरों में बहुत ज़्यादा गरीबी है, जिनके घरों के माली हालात बहुत ख़राब हैं, जिनके घरों में रिज़्क़ में तंगी आ चुकी है, घर में रिज़्क़ नहीं आ रहा है, घर में माली परेशानी है, जिस भी काम में हाथ डालते नुकसान हो जाता है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, जिनको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है लेकिन कहीं से पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा है, रात को सोने से पहले ये एक तस्बीह पढ़ लीजिए। यकीन कीजिए अल्लाह पाक इसमें आज़म की तस्बीह को पढ़कर जो भी अल्लाह पाक से मांगेंगे सुबह होते ही आपको मिल जाएगा। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, अगर ये अमल आप रात को करते हैं, सुबह होते ही आपके हाथों में दौलत आ जाएगी और अल्लाह पाक इतना नवाजेंगे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आपने करना ये है कि रात को सोने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये दो नाम, या बासितु या फत्ताहु, इन दो नामों को आपने इकट्ठा मिलाकर आपने 333 मरतबा पढ़ना है। 333 मरतबा या फत्ताहु या बासितु या फत्ताहु या बासितु 333 मरतबा आपने पढ़ना है। उसके बाद अपने 33 मरतबा जो है कुरान पाक की ये आयत, या मुसब्बिबल अस्बाब, यानी ए अल्लाह मेरे लिए ग़ैबी असबाब पैदा कर दे, आपने 33 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। उसके बाद 11 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो आयत है जो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, जब वो मछली के पेट में चले गए तो अल्लाह पाक ने इसी आयत को पढ़ने की बदौलत से आपको मछली के पेट से बाहर निकाल दी। इस आयत को पढ़ के जो भी अल्लाह पाक से मांगा जाए वो मिल जाता है। आपने 11 मरतबा आयत करीमा पढ़नी, उसके बाद अव्वल व आखिर दुरूद पाक पर अल्लाह पाक से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह जो भी ये अमल आप रात को करेंगे, सुबह होते ही पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। जो भी अल्लाह पाक से मांगेंगे सुबह होते ही आपको वो मिल जाएगा। तो ये अमल आप लाज़मी करें और इस अमल को आप लाज़मी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।